जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम जानेंगे कि डार्क वेब क्या होता है, डार्क वेब की सच्चाई क्या होती है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन बेच रहा है हम भारतीयों का आधार डेटा। तो जानते हैं क्या है सच्चाई। आधार डाटा, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे जिससे आपको चीज़ें समझ में आए और पूरा मामला हम आपको समझाएंगे, जिसमें लगभग 81.5 करोड़ भारतीयों का डाटा लीक हुआ है और ये सारा डार्क वेब पर चला गया है। बताते हैं कि अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी फर्म रिसिक्योरिटी ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की थी और जिसके बाद ये दावा किया गया था कि भारत के 81.5 करोड़ भारतीयों का जो आधार और पासपोर्ट से जुड़ा हुआ डाटा है वो लीक हो गया, यानी कि आधार डाटा लीक किया जा चुका है, ऑलरेडी लीक हो चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो डार्क वेब पर प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है और उसे वहाँ पर बेचा जा रहा है। रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि डाटा कैसे लीक हुआ है। डाटा लीक कैसे हुआ है जब हम उसकी बात करते हैं तो आधार डेटा में लोगों का नाम होता है, उनके पते होते हैं, उनका मोबाइल नंबर होता है और उनके कई संवेदनशील जानकारियां शामिल होती हैं, जैसे उनके घर का लोकेशन पता होता है, उनके माता का नाम तो उसमें दिखाई नहीं देता लेकिन पिता का नाम दिखाई देता है। इस प्रकार से उनकी पर्सनल डिटेल्स चोरी हो जाती है और यह भी संभावना जताई जा रही है कि ये सारी जानकारी हासिल करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटाबेस में सेंध लगाई गई है। अभी तक ICMR ने इन चीज़ों को लेकर कोई पुष्टि नहीं किया हुआ है। ये जो मामला था ना, ये कोविड के दौरान आपको पता चला होगा कि जब कोविड में वैक्सीनेशन हो रहा था तो लोगों के आधार कार्ड के जरिए सारी चीज़ें हो रही थी, सारा वैक्सीनेशन हो रहा था और ICMR इसी चीज़ को लेकर इस समय अपनी निगरानी टीम बैठाई हुई है कि क्या ये जो बातें निकल के आ रही हैं ये सच है या गलत है। जो ये रिपोर्ट आई थी इसमें कहा गया था कि हंटर यूनिट को अक्टूबर महीने की शुरुआत में डार्क वेब पर लाखों व्यक्तिगत रिकॉर्ड मिले थे। ये सारे रिकॉर्ड बेचे जा रहे थे जिनमें करोड़ों भारतीयों के आधार कार्ड भी शामिल थे। तो अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन बेच रहा है भारतीयों का आधार डेटा, क्योंकि कोई बेच रहा होगा तभी ना बेच रहा है। तो PWN001 नाम के एक यूजर ने 9 अक्टूबर को ब्रीच फोरम्स पर एक पोस्ट करके बताया था कि उसके पास 815 मिलियन भारतीय व्यक्तियों के आधार कार्ड के साथ ही पासपोर्ट की जानकारियों का एक एक्सेस है। वह थ्रेट एक्टर इस सारे डेटा को $80,000 में बेच रहा था। भारतीय नागरिकों के कई डेटा सेट PWN001 यानी कि PWN0001 द्वारा डार्क वेब पर बेचे जा रहे थे। इन डेटा में नाम, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट, पिता का नाम, उम्र, आधार नंबर, पता जैसी कई जरूरी जानकारियां शामिल हैं जो मैंने अभी आपको बताई। PWN0001 द्वारा शेयर किए गए 4 स्प्रेडशीट में ऐसे सबूत मिले थे जो वेरीफाई आधार जारी करने वाली एक सरकारी पोर्टल से जुड़े हुए हैं। अपने आधार डेटा को कैसे आप बचा सकते हैं, इसकी जानकारी आप सोशल मीडिया पे जाके या किसी पर्टिकुलर जो इसके विशेषज्ञ हैं वहाँ जाकर अपने आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक कैसे करना है इसको आप करवा सकते हैं। सरकार द्वारा साल 2009 में आधार कार्ड जारी करना शुरू किया गया था। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। यदि आप अपनी आधार कार्ड की जानकारी लीक होने से बचाना चाहते हैं तो मास्क्ड आधार का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपके आधार कार्ड के पूरे नंबर नहीं दिखते। इसके साथ ही आप बायोमेट्रिक लॉक करके भी आधार डेटा को ऑनलाइन भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आधार डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं और भी इसके बारे में कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं जिसके लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में। आपको पता है कि 81.5 करोड़ भारतीयों का डाटा डार्क वेब पर चला गया है। इंटरनेट पर ही डार्क वेब जैसी व्यवस्था उपलब्ध है। इंटरनेट की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी है। आमतौर पर हम इंटरनेट पर जितना कुछ देखते हैं वह सब इंटरनेट की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा होता है। इस बड़ी सी दुनिया में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनका ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है।
शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने डार्क वेब का नाम नहीं सुना होगा, इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। अगर इंटरनेट वो चलाता है तो डार्क वेब से परिचित जरूर होगा, और उसी को हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले हैं कि डार्क वेब होता क्या है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस पब्लिक डिबेट लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। डार्क वेब ऐसी जगह होती है जहाँ से कोई ड्रग्स मंगवाता है तो कोई नाबालिग बच्चों की पॉर्न बेचता है, तो यहाँ कोई बैंकिंग डेटा और पासवर्ड को बेचता है। आज हम आपको इस ऑडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि इंटरनेट की दुनिया के सबसे काले हिस्से यानी डार्क वेब के बारे में क्या जानकारी आपको हम दे सकते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां वैध और अवैध दोनों तरीकों के कामों को अंजाम दिया जाता है। इंटरनेट का 96% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब के अंतर्गत आता है। हम इंटरनेट कंटेंट के केवल 4% हिस्से का इस्तेमाल करते हैं जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। डीप वेब पर मौजूद कंटेंट को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है, जिसमें ईमेल, नेट बैंकिंग इत्यादि चीज़ें आती हैं। डार्क वेब को खोलने के लिए टार ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है। डार्क वेब पर ड्रग्स, हथियार, पासवर्ड, चाइल्ड पॉर्न जैसी बैन चीज़ें मिलती हैं, यानी कि जो भी सरकार द्वारा नियंत्रित चीज़ें होती हैं उनको अवैध तरीके से वहाँ पर बेचा जाता है। काम कैसे करता है भाई? जब सारी चीज़ें आपके फ़ोन पे आती हैं तो ये काम कैसे करता है? जब इस पर सरकार की निगरानी है, एजेंसियाँ इस पर निगरानी रखती हैं, फिर भी ये डाटा लीक कैसे कर लेते हैं और अपना काम कैसे करते हैं? आपको बता दें कि डार्क वेब ओनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये यूजर्स को ट्रैकिंग और सर्विलांस से बचाता है और उनकी गोपनीयता बरकरार रखने के लिए सैकड़ों जगह रूट और रीरूट करता है, यानी कि उनका जो IP एड्रेस होता है वो बार बार बदलते रहता है। कभी उन्हें दिल्ली में दिखाएगा तो कभी उन्हें चाइना में दिखा देगा, कभी उन्हें लंदन में दिखाएगा तो कभी उन्हें लखनऊ दिखा देगा, तो कभी उन्हें आजमगढ़ में दिखाएगा तो कभी उन्हें दिखा देगा पाकिस्तान के कराची में। यानी कि उनका लोकेशन जो होता है बदलते रहता है और इसीलिए ये पकड़ में नहीं आते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो डार्क वेब ढेर सारी IP एड्रेस से कनेक्ट होता है और डिसकनेक्ट होता है, जिसको ट्रैक कर पाना संभव नहीं होता है, असंभव हो जाता है। यहाँ यूजर की इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड होती है जिसे डिकोड करना नामुमकिन होता है। डार्क वेब पर डील करने के लिए वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ट्रांजैक्शन को ट्रेस न किया जा सके। डार्क वेब पर स्कैम कैसे होते हैं? तो डार्क वेब पर हत्याओं की सुपारी देने से लेकर हथियारों की तस्करी तक कई अवैध काम होते हैं। डार्क वेब पर यूजर्स के उनकी पर्सनल डिटेल लीक करने की धमकी देकर उनसे मोटे पैसे वसूले जाते हैं। डार्क वेब पर ढेर सारे ऐसे भी स्कैमर्स होते हैं जो बेहद सस्ते में वो चीज़ें भी बेचते हैं जो बैन हैं। बहुत से लोग वहाँ सस्ते फ़ोन खरीदने के चक्कर में लाखों रुपए गंवा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि डार्क वेब की सच्चाई क्या है और डार्क वेब क्या होता है। आसान शब्दों में मैंने आपको बताया कि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो इंटरनेट पर ही उपलब्ध है और इसको ट्रेस कर पाना नामुमकिन होता है, क्योंकि इनका जो लोकेशन होता है वो एक जगह का नहीं होता है, बार बार बदलते रहता है। कहीं पर कुछ दिखाएगा, कुछ ही क्षण में बदल जाएगा, और जिसकी वजह से इनको पकड़ा नहीं जा सकता है। ये जो पैसों का लेन देन करते हैं वो बिटकॉइन जैसी ऑनलाइन व्यवस्था में करते हैं, और ये पैसे जो होते हैं इनके ट्रांजैक्शन कौन पाया, किसने दिया, कुछ पता नहीं चल पाता है, और जिससे इनको ट्रेस करना आसान नहीं होता है। और इसी डार्क वेब पर आज भारतीयों के 81.5 करोड़ डाटा, आधार डाटा वहाँ पे लीक हो चुके हैं। इंटरनेट की ये काली दुनिया के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर लोगों की पर्सनल डाटा जो होता है बेचा जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो ये अमेरिका में हुई थी। जो डार्क वेब होता है इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। डार्क वेब की शुरुआत कैसे हुई थी? जब डार्क वेब आया तो ये आया कहाँ से भाई? इंटरनेट तो आया ही था, लेकिन डार्क वेब की शुरुआत और इसकी जननी कौन सी देश है? तो इसकी जननी वही देश है जिस देश ने ये बताया कि भारत के लोगों का डाटा डार्क वेब पर बिक रहा है, यानी कि अमेरिका। इसकी शुरुआत 90 के दशक में अमेरिका ने की थी। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व भर में मौजूद अपने एजेंट्स के साथ खुफिया जानकारी को शेयर करने के लिए डार्क वेब को बनाया था। हालांकि कम लोगों के डार्क वेब पर होने से गुप्त सूचनाएं लीक हो सकती थी। इस कारण
एनोनिमिटी बनाने के लिए उसने डार्क वेब को आम जनता के लिए भी जारी कर दिया। ज़्यादा यूजर्स के यहाँ पर आने से गुप्त सूचनाओं का कोई पता नहीं लग सकता था। आपको भूलकर भी डार्क वेब को एक्सेस नहीं करना चाहिए। खुफिया एजेंसियों की निगाह हमेशा डार्क वेब पर बनी रहती हैं और इस पर विजिट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं उसको ट्रैक किया जा सकता है। ऐसे में आप गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने पर आपके डिवाइस पर मैलवेयर अटैक हो सकता है। इसके अलावा कई तरह के वायरस भी उसमें आ सकते हैं। तो इस प्रकार से डार्क वेब पर आम जनता जो है जाने से बचनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ अपराधी जाते हैं और सिर्फ यहाँ पे फर्जीवाड़ा करते हैं और डाटा लीक करते हैं, अवैध तस्करी करते हैं। यानी कि एक जिस प्रकार से जैसे हमारे समाज में कुछ बुरे लोग होते हैं, उसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में ये बुरी चीज़ है जिससे आपको बचना चाहिए। नहीं तो आपके पूरे फ़ोन का डाटा वो ले लेंगे और फिर ट्रैक करते रहेंगे और आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी कि भारत में 81.5 करोड़ लोगों का डाटा लीक होने की जो सच्चाई है कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। और अभी इस पर किसी प्रकार का बयान सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है कि कितनी सच्चाई है कितनी झूठी है, लेकिन इसमें सरकार नज़र बनाए हुए है और चीज़ें स्पष्ट होंगी। थोड़ा समय लगेगा और अगर लीक भी हुआ है तो सरकार इतनी जल्दी आपको बताने वाली नहीं है, क्योंकि इसको पहले वो जांचेगी परखेगी कितनी सच्चाई है, फिर उसके बाद सार्वजनिक चीज़ें करेंगी। आगे चुनाव भी है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार इस पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि इसका इस्तेमाल चुनाव में भी किया जा सकता है। जो डाटा होते हैं इनका इस्तेमाल जो होता है, जैसे आप किसी प्लेटफॉर्म पर हैं उसको यूज करने के लिए भी होता है। यानी कि मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे हैं, वहाँ पे डाटा बिक चुका है आपका, तो आपकी क्या पसंद है, क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ से भी वो चीज़ें आपके आधार कार्ड के ज़रिए आपसे जुड़ जाते हैं और वहाँ पे आपको सामान भेजने की कोशिश करते हैं, आपको बार बार दिखाते हैं। यानी कि एआई का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं किया जा सकता है, वो आप अपनी कल्पना से जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और किसी टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस और 2024 लोकसभा चुनाव पब्लिक डिबेट के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सोचते हैं आप डार्क वेब के बारे में।